Welcome, my dear students. Myself Adil Sodagar, and today we are going to take chapter number 6, that is psychological disorders. This chapter is very important as your examination is concerned, and those students who are interested in clinical psychology, this chapter is very useful for them. Today we are going to discuss bit number 6.2, that is nature of psychological disorder. We observed that distinguishing normal behavior from abnormal is not very easy. This is because illness and absence of illness are not two different categories as we think. According to the mental health continuum model, they are two opposite poles of the same continuum sequence in which two adjacent points are not clearly different from each other. An individual can be on any point at one particular point of time, and we keep shifting our position on it in our situations and improve or deteriorate. For convenience of better understanding, let us mark on the continuum four stages. Let us study this continuum. Continuum have four stages. Stage 1 is extremely healthy, whereas stage 2 is moderate healthy, or third stage moderately unhealthy, and fourth is extremely unhealthy. These are the four stages of mental health continuum model. बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 6 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जहनी अमराज का बिट नंबर 2, जो कि नफ्सियाती अमराज का नेचर है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अमूमन हम ये मुशाहिदा है, हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये जो एबनॉर्मल नाक़िस मुताबिकत वाला जो बर्ताव है, ये इसे हम आसानी से डिस्टिंग्विश में फ़र्क करना आसान नहीं होता, क्योंकि इलनेस, कोई इंसान बीमार है और उसके जो अलामतें हैं कभी नज़र आती है कभी नज़र नहीं आती, और ये दोनों भी में फ़र्क करना इतना आसान नहीं होता जितना कि हम समझते हैं। एक थेरी है जो कि मेंटल हेल्थ कॉन्टिनम मॉडल कहा जाता है, जिसे इसमें अमूमन दो पोल्स रहते हैं जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ रहते हैं, लेकिन जिसके बीच में एक लाइन खींची हुई है जिसमें कभी सिम्टम नज़र आता है कभी नहीं आता। दो अपोजिट पोल है कि एक नॉर्मल है दूसरा एबनॉर्मल है, तो इसकी बीच के अंदर जो है चार चीज़ें होती हैं, चार स्टेजेस होते हैं। पहला जो होता है वो होता है कि इंतहाई सेहतमंद, दूसरा है दरमियानी या मॉडरेटली सेहतमंद, एक होता है दरमियानी बीमार, और चौथा जो आखिरी स्टेज होता है वो होता है शदीद किस्म का बीमार शख्स। इन स्टेज 1, that is extremely healthy, these individuals are positive and are functioning well. ये जो लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा मुस्बत ख्याल रखते हैं और इनके काम काज में कोई परेशानी नहीं होती, ये आसानी से अपने काम फ़रोग़ करते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, अदा करते हैं, और इनका जो बर्ताव रहता है, जो मूड रहता है, वो बहुत ज़्यादा शांत और स्टेबल होते हैं। ये जल्दी से गुस्से में नहीं आते हैं और लड़ाई झगड़े में जल्दी मुलविस नहीं होते, और ये अपनी ज़िंदगी से मुतमईन रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, मतलब इनमें जोश व खरोश होता है, और ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। ये कोई भी झगड़े फसाद में अपने आप को इंडल्ज नहीं करते। ये लोग जज्बाती और जिस्मानी तौर पर पुख्ता होते हैं, हेल्दी होते हैं, और ये कोई भी चीज़ पे गैर ज़रूरी
स्ट्रेस दबाव में नहीं पड़ते और अपने आप से मुतमईन होते। स्टेज 2 में जो कि मॉडरेटली हेल्दी हैं, दिस इंडिविजुअल्स आर न्यूट्रल बट रिएक्टिव, मतलब ये लोग जो है दरमियान में रहते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी गुस्से में भी आ जा सकते हैं, रिएक्ट करते हैं चीज़ों पे। ये लोग जो है नर्वस रहते हैं, गैर ज़रूरी फ़िक्र करते हैं, और कभी कभार ये दबाव में स्ट्रेसर की वजह से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ये अपनी सलाहियतों पर शक करते हैं और कभी कभी इसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा खौफ होता है। ये लोगों में एनर्जी की कमी होती है, जल्दी थक जाते हैं, और आपने अमूमन देखा होगा कि ये लोग एग्जामिनेशन में या इंटरव्यू में बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। लेकिन इस मॉडरेटली हेल्दी पीपल में अगर ये लोगों उनका ध्यान हकीकत पर मबनी हो और अपनी सलाहियतों पे यकीन करे, तो ये लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और माहौल के साथ अपने आप को मुताबिकत कर सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं, और अपना दबाव या डर को भी ये लोग दूर कर सकते हैं। अगर ये लोग अच्छी ग़िज़ा और अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अगर ज़िंदगी में गुजारे, तो ये लोग जो है आसानी से मुताबिकत कर सकते हैं और वापस से अपने सोशल एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने की वजह से ये नॉर्मल या मोर एक्सट्रीमली हेल्दी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। इन्हें चाहिए कि अच्छी ग़िज़ा लें, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, अपने ताल्लुक़ात लोगों में अच्छे क़ायम करें, तो वापस से ये लोग पॉजिटिवली हेल्दी फंक्शनिंग इनकी वापस से चालू हो जाती है। आइंदा का आगे का हम अगले लेक्चर में देखेंगे बेटे।